तो ये नंबरदार चौकीदार हैं, ये गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान एक पुल होता है। तो नंबरदार चौकीदार जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले नंबरदार, चाहे वो गाँव में किसी वक्त कोई प्रॉब्लम होती है, आंधी हो या तूफान, इस वक्त नंबरदार सबसे पहले आगे खड़ा होता है। तो दूसरा मसला ये मैं बताऊंगा, नंबरदार जो चौकीदार है इसको अपना माल, अपना जान, अपना वक्त होता है। तो हम अपने देश की आन बान के लिए, शान के लिए हर वक्त दस्तयाब रहती है। तो हमारी एलजी साहब से मुतवाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी एलजी साहब से, सीएम साहब से, जितने भी एमएलए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा रहा हमारी इस मतलब जो हमें सैलरी देते हैं 1500, इस पर थोड़ा नजरसानी करें। देखो ये 1500 में 50 रुपये दिन कर देते हैं हमें। आप खुद ही सोचो आज महंगाई के दौर में 50 रुपये में क्या आएगा। आपको पता है जितने भी कोई भी प्रोग्राम होता है जो ऑल डिपार्टमेंट्स में नंबरदार और चौकीदार को मिस कॉल ही देते हैं। तो नंबरदार और चौकीदार अपना सब कुछ काम छोड़कर अपने मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है शाना बशाना के साथ काम करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम उनसे कहते हैं, जहाँ भी जितने भी नंबरदार यूटी में, जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में है, तो हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आज जो TRC करगाम हंदवारा में हमने जो तहसील प्रेसिडेंट साहिबान की मीटिंग रखी थी, ज़िले कुपवारा से वाबस्ता जितने भी हमारे तहसील प्रेसिडेंट साहिबान थे उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया था आज इस मीटिंग में। तो ये मीटिंग का एजेंडा ये था कि हमें एसोसिएशन के हवाले से बात करनी थी और हमें मतलब कुछ सरकार से भी कुछ हमारे मुतालबात जो हम पिछले कई मुद्दत से कहते आए हैं कि हमारे जितनी भी डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है, जो पिछले नंबरदार चौकीदार साहिबान थे उनको इतना काम नहीं था जितना आज हमसे सरकार ले रहा है। तो ये तो वाज़िह बात है, ये सभी डिपार्टमेंट जानते हैं और ये मतलब आम लोग भी जानते हैं। आज के नंबरदार और चौकीदार का काम ज़्यादा है, इसके कंधों पे ज़्यादा बोझ है। उस हिसाब से जो हमारा जो ऑनरेम है, जो हमारा मुशायरा जो हमें मिल रहा है, वो उस हिसाब से हमें मौजू नहीं लगता है, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम भी चाहते हैं कि जैसे कि SPOs के बारे में हमारी सरकार सोच रही है कि हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचे कि हमारा जो मुशायरा है वो 1500 का है या 1501 रुपये है। उसमें एक नंबरदार के जो अपनी नीड्स है ना, वो मतलब बराबर नहीं हो सकती है। हमारी हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनसे हमारी मुतबाना गुजारिश है कि हमारा जो ये ऑनरेम है इसको माकूल अंदाज में रखिए। मिनिस्टर साहब हैं, LG साहब हैं, या जितने भी और लोग आला हुकाम बैठे हैं ऊपर, तो हम उनसे तवक्का करेंगे वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। मजदूर कम से कम एक 800 रुपया दिन में लेता है मजदूरी, मतलब दिहाड़ी 800 रुपया लेता है। तो वो जो बाकी कारीगर लोग होते हैं, चाहे कोई मैसन है, चाहे कोई कारपेंटर है, वो भी 1000 रुपये वो भी लेते हैं दिन में। तो उस हिसाब से उनका घर चल रहा है। लेकिन जो एक नंबरदार चौकीदार है उसको इन 1500 पे नज़र है। ये 1500 भी अभी मतलब हमें मंथली तो नहीं मिल रहे हैं नंबरदार और चौकीदार, और जो जितने भी हमारे साथ डिपार्टमेंट्स मुंसलिक है जो हमसे काम ले रहे हैं वो भी देख रहे हैं। अगर सरकार उनसे भी कंसल्ट लेंगे कि नंबरदार और चौकीदार के कंधों पे कितना बोझ है, उनके ऊपर कितना बोझ है, उनसे आप कितना काम ले रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो भी हमारा ताउन करेगी। उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नजरसानी कीजिए हम पे, तो हमारा ये मुशायरा ऐसा बढ़ा दीजिए कि जैसे हमें कुछ लगे कि हमें इस सख्त काम के बदले कुछ मुआवजा मिल रहा है। बात की थी इनके साथ, इसमें से जावेद राना साहब हैं और जावेद डार साहब हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरेंद्र चौधरी साहब हैं, अशोक कोल साहब से मिले थे, बहुत सारे थे, एडवोकेट हिलाल अकबर लोन साहब से, और सजाद गनी लोन को भी मेमोरेंडम दिया था। बहुत सारे MLA से इन्होंने यकीन दहानी कराई कि एक तो हम असम्बली में इसकी आवाज़ को उठाएंगे और आपकी जेन्युइन जो डिमांड है वहाँ से यही हमें दी गई है कि हम आपकी सैलरी को हायर करेंगे। मौजूदा दौर में हम जो हमारी डिपार्टमेंट हैं सभी वो फीडबैक दे रहे हैं कि किस तरह से जो नए नंबरदार और चौकीदार काम कर रहे हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक पुल की हैसियत से काम करते हैं और वो हमें सराहना भी करते हैं। वहाँ से हमारे तहसीलदार साहिबान हैं जो भी हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कि राशन कार्डों की सर्वे चल रही है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। यहाँ जब इलेक्शन होता है, असम्बली इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन होता है, वहाँ पर दिन रात होता है, चौकीदार कमर बस्ता और नंबरदार कमर बस्ता। वहाँ से मैंने जम्मू में भी ये बात की थी प्रेस क्लब में, वहाँ से आप जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वहाँ से इनको मशावरा दे रहे हैं इस खुसूसी पैकेज इलेक्शन के दौरान। मैंने ये बात भी वहाँ पर वजाहत की कि वहाँ पर जो भी मिल रहा है एक नंबरदार और चौकीदार को इसमें इन करना चाहिए। स्टेशन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से हमने मौजूदा हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि वो हमारे मसले मसाइल फौरी तौर पर हल कर